हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड दिस इज अनूप शुक्ला। और आज मैं इस वीडियो में अपने मित्र जीतू जी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जीतू जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जीतू यादव बांदा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानते ही होंगे क्योंकि ये इस समय बहुत चल रहा है। इस समय जीतू यादव बांदा के यूट्यूब चैनल पे 163 के यानी कि 1,63,000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं। जी हाँ, 1,63,000 सब्सक्राइबर जीतू यादव बांदा जी के यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि ये इनकम जो है ये एक्यूरेट तो आती नहीं है, हमेशा राउंड फिगर में आती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये मान सकते हैं आप राउंड फिगर में कि इनकी इनकम जो है महीने की 40 से 50 हज़ार रुपये यूट्यूब से अभी जनरेट हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 4-5 सालों में इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है जिसके कारण वो आज इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं। और जाहिर सी बात है कि आगे भी उनकी ग्रोथ होनी ही है। तो इनके यूट्यूब चैनल जीतू यादव बांदा पर कार्टून वीडियो बनाए जाते हैं जो कि बुंदेलखंडी भाषा में बनाए जाते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपने घर से एक पैसा नहीं लिया, बहुत ही छोटे घर से निकले थे और आज काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। और हम लोगों की जब मुलाकात हुई थी तब जीतू जी ने यूट्यूब चैनल भी नहीं खोला था। ये बात 2017 के आसपास की है। तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हाल ही में जीतू जी ने एक अपना म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस खोला है यूपी के प्रतापगढ़ में, जिससे एक अच्छे स्तर पर गाने हर महीने लॉन्च किए जा रहे हैं और वो काफ़ी चल भी रहे हैं। तो जो भी भाई बंधु अगर इच्छुक है कि उसका गाना रिकॉर्ड किया जाए और एक अच्छे स्तर से प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है या फिर जीतू जी से डायरेक्टली बांदा में कांटेक्ट कर सकता है। एक बात और कहनी है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसका गाना जो है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि उसको एक भी पैसा नहीं देना है। वो अपना गाना पूरी तरह से फ्री में रिकॉर्ड करवा सकता है और उसका गाना हम अपने स्तर से लॉन्च करेंगे। जीतू भाई का यूट्यूब चैनल खोलने का एक पर्पज़ ये भी रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जो बुंदेलखंडी भाषा है इसको एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। और उनके म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस से जो भी गाने आज तक लॉन्च किए गए हैं वो सभी बुंदेलखंडी भाषा में ही लॉन्च किए गए हैं और आगे भी जो भी गाने लॉन्च किए जाएंगे वो सारे ही बुंदेलखंडी भाषा में ही लॉन्च किए जाएंगे। तो ये था जीतू जी के बारे में जो उन्होंने अब तक मुकाम हासिल किया है और जाहिर सी बात है वो आगे भी ग्रोथ कर ही रहे हैं और करेंगे भी। तो अब मैं कुछ ऐसी चर्चा करना चाहूँगा जो कि सिर्फ मुझे और जीतू जी को पता है या फिर हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड को मालूम है। तो ये बात शायद 2017 की है जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चला गया था। उसी समय मेरे जो बड़े भाई हैं अनुराग शुक्ला, उनको यूपी बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था बांदा में। तो वो उस समय बांदा में रह रहे थे। तो फिर मैं लखनऊ से अपने बड़े भाई के पास बांदा चला गया था और वहीं पर मेरी मुलाकात जीतू भाई से हुई थी। तो मेरी पहली बार मुलाकात जीतू भाई से बांदा में हुई थी। हम लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि हमारे विचार बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। और ये जाहिर सी बात है, जिन लोगों के विचार एक जैसे होते हैं या फिर जिन लोगों के विचार मेल खाते हैं उन लोगों को दोस्त बनने में बहुत कम समय लगता है। तो बांदा में मैंने काफ़ी समय बिताया और हम लोग काफ़ी बांदा में घूमे भी, हमारी एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया था और दिल्ली में मैं अकेला रूम में रह रहा था तब। अच्छा, एक बात और, जीतू जी को हमेशा से गाने का शौक रहा है बचपन से। तो जीतू जी कहीं ना कहीं उनके पास गाने से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट भी थे, जैसे कैसियो और हारमोनियम। इससे रिलेटेड उनके पास काफी इक्विपमेंट भी थे जिसकी वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते थे। तो जीतू भाई को गायन का बचपन से शौक रहा है और इसी कारण कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे एक बार फोन किया था दिल्ली में जब मैं रह रहा था। हालांकि हमारी बातें तो हमेशा ही होती रहती थी, लेकिन एक दिन जीतू भाई ने मुझे कॉल किया जब मैं दिल्ली में था। उन्होंने मुझे ये बताया कि यार दिल्ली में इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा है और उसमें जो जज हैं नेहा कक्कर और सोनू निगम थे उस टाइम, और उन्होंने वहाँ पे ऑडिशन देने की इच्छा जताई। तो मैंने कहा बिल्कुल आप दिल्ली आ सकते हैं। तो उसके अगले दिन जीतू जी बांदा से दिल्ली आए। रात का खाना खाने के बाद मेरे रूम पे उन्होंने स्टे किया। उसके बाद अगले दिन हम निकल गए इंडियन आइडल को ऑडिशन देने के लिए। तो सुबह 6:30 बजे उस जगह पर हम पहुंच गए जहां इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा था। और वहां पर पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ देखकर मुझे बहुत ज्यादा शौक हुआ क्योंकि मैंने इतनी बड़ी भीड़ पहली बार देखी थी। उसका मैंने एक व्लॉग भी बनाया है इस चैनल पर। मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो उसी टाइम का पड़ा हुआ है जब मैं और जीतू भाई इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गए थे। तो वो सीन सच में देखने लायक था। उस समय वहां पर करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ मौजूद थी। जैसे बीच में वो ऑफिस था जहाँ पे इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा था, उसके एक लेफ्ट साइड में लड़कियों की लाइन थी जो कि करीब सीधी चली जाए 1.5 से 2 किलोमीटर तक थी। और राइट साइड में जो है वो लड़कों की लाइन थी जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक वो भी जा रही थी। तो इतनी ज्यादा उसमें भीड़ मौजूद थी। वहां का मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी किया, यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे और लाइन में लग गए थे। जहां तक मेरा ख्याल है वहां पे सारे ही स्टेट के लोग आए हुए थे, गुजरात से, गोवा से, महाराष्ट्र से, हर किसी जगह से, क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है इसलिए वहां पर हर जगह से लोग आए हुए थे अपना ऑडिशन देने के लिए। तो सुबह 6:30 बजे हम लाइन में लग चुके थे और आपको काफी शौक होगा सुनकर कि पूरा दिन बीत चुका था और रात को 10:30 बजे जीतू भाई का नंबर आया था ऑडिशन देने के लिए। तो ऑडिशन हुआ, हालांकि उसके बाद भी काफी लोग बच गए थे जिनका ऑडिशन नहीं हो पाया है।
हालांकि उस समय जीतू भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला जीतू भाई को। मैं तो यही मानता हूँ कि बांदा से दिल्ली आकर सोनू निगम और नेहा कक्कर के आगे इंडियन आइडल में ऑडिशन देना एक बहुत बड़ी बात है, और ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर जीतू भाई और हम वापस रात को रूम पे पहुंचे। खाना खाने के बाद हमने वहीं स्टे किया। उसके बाद फिर अगले दिन हमने दिल्ली घूमा साथ में। पूरा दिन दिल्ली घूमने के बाद फिर अगले दिन जीतू भाई वापस बांदा चले गए, और उसके बाद ही फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बांदा में अपना स्टार्ट किया और फिर उस पर काम करना शुरू किया। तो 1 साल लगकर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी मेहनत की, दिन रात एडिटिंग की, दिन रात वीडियो डाले। और 1 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया, और ये कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स थे उनके लिए एक गोल्डन चांस था अपने आप को साबित करने के लिए। तो उसी समय जीतू सभी लोग, अच्छा एक बात और, सभी लोग अपने अपने लॉकडाउन में घर चले गए थे हमें, लेकिन जीतू भाई जो है वो बांदा से अपने घर नहीं गए। वो बांदा में ही रहकर उन्होंने पूरा लॉकडाउन बांदा में बिताया, और अपने ही रूम में उन्होंने अपना वीडियो शूट किया, वीडियो एडिट किए। और तो मेरी लगातार जीतू से बात होती रहती थी, तो बताते थे कि यार पूरी रात बीत जाती है, एक वीडियो 4 से 5 मिनट की वीडियो को एडिट करने में पूरी रात बीत जाती थी। कब रात हुई कब सुबह हुई कुछ पता नहीं चलता था एक 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो में, क्योंकि हम लोग जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। जो हम लेकिन एमजीओ टाइप की वीडियो एडिट करते हैं, जो कार्टून टाइप की वीडियो एडिट करते हैं, उसमें वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए। तो ये जर्नी थी जीतू भाई की। इसके बाद तो जब 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हुए हैं जीतू भाई के यूट्यूब चैनल पे, तो उसके बाद लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन जो ये दिल्ली वाला जो वाक्या है इसको बहुत कम लोग जानते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाक्या को साझा किया जाए। तो जीतू भाई के यूट्यूब चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो उसके बाद तो लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। तो उसकी बाद की जर्नी तो सभी लोग मेरे ख्याल से जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगता था कि दिल्ली का वाक्या कोई नहीं जानता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ मीटअप रखेंगे, जिसमें जीतू भाई के कुछ और दोस्त भी हैं, जिसमें जिनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं या फिर कुछ कम भी है, यानी सभी लोग यूट्यूबर्स जो हैं। तो हम सब लोगों का मीटअप रहेगा। हम लोग एक प्लान बना रहे हैं कुछ आने दिनों में, जैसे ही हम फ्री होते हैं, हमको टाइम मिलता है, तो हम लोगों का प्लान है हम लोग साथ में दिल्ली घूमेंगे, मथुरा घूमेंगे, चित्रकूट घूमेंगे, कई जगह का हमारा प्लान है। एक लंबी ट्रिप है, हम लोग साथ में काफ़ी जगह घूमेंगे, वीडियो शूट होगा, ब्लॉग बनेंगे, और वो सारे मेरे इसी चैनल पे शूट किए जाएंगे लकीली। तो मैं इस बात के लिए थैंकफुल हूँ जीतू भाई के लिए। और कहीं ना कहीं जीतू भाई के इंसिस्ट करने पर ही मैंने ये चैनल इसीलिए ओपन किया है कि हमारी सारी जो ट्रिप्स हैं, वो सारी की सारी ब्लॉग्स जो है हमारे सारे जो हैं, वो सारे के सारे इसी चैनल पे शूट किए जाएँ और इसी चैनल पे डाले जाएँ। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने काफ़ी चर्चा की अपनी और जीतू भाई के बारे में, एक जो हमारा दिल्ली का वाक्यांश है उसके बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को, अगर आप मेरे आने वाले अपकमिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं, वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।